Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the first chapter from your English Literature Snapshots, Class 11th NCERT. The name of the chapter is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. So students, the chapter is a bit lengthy, so I am going to make two videos of the same chapter. This is our first video and I am going to translate the whole chapter from English to Hindi. So the translation starts from here. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. पहले आपको स्टोरी के बारे में बताना चाहूँगा। ये स्टोरी दो आर्मेनियन बच्चों की यानी आर्मीनिया के दो बच्चों की कहानी है जो ट्राइब्स होते हैं, आदिवासी या कबीले वाले लोग होते हैं। तो ऐसे कबीलों में रहने वाले दो बच्चों की कहानी है जिनका पूरा कबीला अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। तो ट्रांसलेशन अब यहाँ से शुरू होता है। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. कह रहे हैं मेरे उन पुराने समय के अच्छे दिनों में से एक दिन जब मैं 9 साल का था और ये दुनिया पूरी तरह से कल्पना करने योग्य अलग अलग प्रकार की वैभव या शान से भरी हुई थी और जीवन जो है डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम की तरह था। जीवन एक बहुत ही सुखद, खुशनुमा और एक रहस्यमयी सपने की तरह था। ऐसे मेरे खुशनुमा दिनों में से एक दिन मेरा चचेरा भाई मुराद जो कि सनकी या पागल के रूप में जाना जाता था। ऐसे हर व्यक्ति के द्वारा जो मुराद को जानता था वो हर व्यक्ति मुराद को पागल या सनकी की तरह मानता था मेरे सिवाय। ऐसा वो नरेटर जो है कहानी सुनाने वाला ऐसा बोल रहा है कि मेरा चचेरा भाई मुराद मेरे घर आया और उसे मेरे सिवाय बाकी सारे लोग जो भी उसे जानते थे वो उसे पागल या सनकी समझते थे। और कहता है कि वो मेरे घर सुबह सुबह 4 बजे आ गया और मेरी खिड़की पर खटखटा कर उसने मुझे जगाया। अरम ही सैड, और जगाते वो उसने मुझे आवाज़ लगा के बोला अरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। नरेटर बोल रहा है, कहानी सुनाने वाला, कि मैं कूद कर बेड से नीचे उतरा और खिड़की से बाहर झांका। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ। जो मैंने देखा मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाया। इट वॉजंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजंट ड्रीमिंग। लेखक कह रहा है कि अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई थी लेकिन गर्मियों का समय था, गर्मियों के दिन चल रहे थे। तो सुबह सुबह 4 बजे भी प्रातः की हल्की सी किरणें निकल आई थी इस पूरी दुनिया में, उनसे मुझे इतना तो पर्याप्त पता चल गया था कि मैं सपना नहीं देख रहा था। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। मेरा चचेरा भाई मुराद एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज़। मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और अपनी आँखों को मला। Yes, he said in Armenian, it's a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. नरेटर कहता है कि मेरा चचेरा भाई बोला आर्मेनियन भाषा में कि हाँ, ये एक घोड़ा ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, और अगर तुम घोड़े पर राइड करना चाहते हो, सवारी करना चाहते हो तो जल्दी आ जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. लेखक कहता है
कि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद जो है वो जीवंत होने यानी ज़िंदगी की खुशियों से भरा हुआ होने को एंजॉय करता था किसी भी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो व्यक्ति गलती से इस दुनिया में आ गया हो। लेकिन अभी जो मैं देख रहा था वो मेरे बिलीव कर सकने से भी ज़्यादा कहीं बड़ी बात थी। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज़ हैड बीन मेमोरीज़ ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। लेखक कहता है मेरे ज़िंदगी में पहले स्थान पर मेरी सबसे पुरानी यादों में से जो यादें थी वो घोड़ों की यादें थी, और मेरी जो सबसे पहली चाहत थी या मेरी सबसे पहली जो चाहत या तड़प थी वो घोड़ों पे किसी घोड़े पे घुड़सवारी करने की थी। इन द फर्स्ट प्लेस ये रिपीट कर रहा हूँ मैं, दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये एक बहुत ही शानदार भाग था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी बात ये थी कि हम लोग गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, और ये ही वो भाग था यानी हमारी गरीबी का भाग जो मुझे अनुमति नहीं देता था कि जो मैं देख रहा था मैं उस पर विश्वास कर सकूं। क्योंकि नरेटर का ऐसा मानना है, कहानी सुनाने वाले का, कि हम सब लोग इतने गरीब थे तो मेरा चचेरा भाई मुराद इतना सुंदर और इतना कीमती घोड़ा कैसे कहाँ से ले आया होगा। आगे बोलता है लेखक तो लिख रहा है, तो जो बच्चा कहानी सुना रहा है अरम नाम का व्यक्ति है जो नरेटर है वो बोल रहा है, वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन। हम गरीब थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हमारा पूरा कबीला गरीबी का शिकार था। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। नरेटर कहता है कि गैरोग्लेनियन परिवार, उनका जो ट्राइब था, उनका कबीला जो था, उसका वो जो नाम था गैरोग्लेनियन कबीले के सदस्य थे। तो कहता है कि गैरोग्लेनियन परिवार की हर एक शाखा बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक रूप से और हास्यप्रद रूप से इस दुनिया में गरीब थे। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बैलीज, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली। कहता है कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझ पाता था कि हम अपने पेट भर सकने लायक, हम अपने पेट में भोजन भर सकें, खाना डाल सकें, इसके लायक पर्याप्त पैसा हम कहाँ से लाते थे, हमारे पास पैसा कहाँ से आता था। यहाँ तक कि हमारे परिवार के कबीले के बड़े सदस्य भी नहीं समझ पाते थे कि इतना पैसा हमारे पास कहाँ से आए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। इन सबसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग अपने ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, भले ही हम और हमारा कबीला गरीब था। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world। कह रहा है, नरेटर कहता है कि हम लोग तकरीबन 11 शताब्दियों से हमारा कबीला, हमारा परिवार अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि तब भी जब हम लोग किसी ज़माने में अमीर हुआ करते थे, जितना कि दुनिया सोच सके, कि शायद नरेटर का मानना है कि दुनिया को लगता हो कि हम सबसे ज़्यादा अमीर होते हों, ऐसे किसी समय से भी। तो तकरीबन पिछली 11 शताब्दियों से उनका परिवार अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता रहा। वी वर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। नरेटर कहता है कि हम लोग गौरवान्वित पहले थे, उसके बाद हम ईमानदार थे, और उसके बाद हम सही या गलत में विश्वास रखते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट एलोन स्टील। कहता है कि हम में से कोई भी, चोरी करना तो बहुत दूर की बात है, हम में से कोई भी इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का नाजायज़ फ़ायदा उठाना नहीं उठाते थे। कॉन्सिक्वेंटली, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely,
Even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin. कह रहा है इसके परिणाम स्वरूप चाहे भले ही मैं उस घोड़े को देख सकता था, बहुत ही शानदार, चाहे भले ही मैं उसकी गंध सूंघ सकता था बहुत प्यारी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, भले ही मैं उसे घोड़े को सांस लेते हुए सुन सकता था, बहुत ही उत्तेजना से भरी बात। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कज़िन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. लेखक कहता है कि इन सब के बावजूद भी मैं ये विश्वास नहीं कर सकता था कि घोड़े का मेरे चचेरे भाई मुराद से या मुझसे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य जो कि अभी सोया हुआ हो या जागा हुआ हो, उनसे किसी भी प्रकार का कोई लेना देना उस घोड़े से था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा भाई मुराद उस घोड़े को नहीं खरीद सकता था, और अगर वो उस घोड़े को नहीं खरीद सकता था तो अवश्य ही फिर उसने उस घोड़े को चुराया होगा, और मैं उसके द्वारा घोड़े को चुराए जाने की बात को विश्वास नहीं कर सकता था। आगे बोलता है, नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गैरोग्लेनियन परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट द हॉर्स, पहले मैंने अपने चचेरे भाई की तरफ देखा, फिर घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। कह रहा है कि मैंने घोड़े और मैं अपने चचेरे भाई मुराद को देखा, और उनमें जो है एक प्रकार की पवित्र शांति और हास्य मुझे नज़र आया, जो कि एक तरफ तो मुझे खुश कर रहा था, दूसरी तरफ मुझे डरा रहा था। मुराद, आई सैड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने मुराद से कहा कि मुराद तुमने इस घोड़े को कहाँ से चुराया। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सैड, इफ़ यू वांट टू राइड, मुराद बोला अगर तुम सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से कूद कर बाहर आ जाओ। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज़। तो नरेटर बोलता है कि ये बात फिर सत्य थी कि उसने घोड़े को चुराया ही था, इस बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। वो यहाँ आया था मुझे इनवाइट करने के लिए, मुझे आमंत्रित करने के लिए कि मैं भी उसके साथ राइड पर चलूँ। अब चुनना मुझे था कि मैं उसके साथ राइड पर जाऊँ या ना जाऊँ। वेल, इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। नरेटर बोलता है कि वैसे घुड़सवारी करने का लुत्फ़ उठाने के लिए, घुड़सवारी की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, घुड़सवारी का लुत्फ़ उठाने के लिए किसी घोड़े को चुरा लेना मुझे नहीं लगता कि ये चोरी होता हो, जैसे कि किसी और चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए चुरा लेना, जैसे कि पैसा आदि। तो नरेटर का ऐसा मानना है, कहानी सुनाने वाले का, कि यदि पैसा या अपने फ़ायदे के लिए कोई और चीज़ चुराई जाए तो वो शायद चोरी हो, लेकिन सिर्फ सवारी करने के लिए घोड़ा चुरा लेना मुझे नहीं लगा कि ये किसी प्रकार की चोरी होगा। आगे बोलता है, फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, या फिर मैं कहूँ कि जितना मैं जानता था शायद वो चोरी हो ही ना, बिल्कुल भी। इफ़ यू आर क्रेज़ी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़िन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग। नरेटर बोलता है कि यदि आप लोग भी मेरे और मेरे चचेरे भाई मुराद की तरह घोड़ों के बारे में या घुड़सवारी के बारे में इतना ज़्यादा पागल हों, इतना ज़्यादा मतलब उतावले हों, तो शायद आपकी नज़र में भी ये चोरी नहीं होगी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do। नरेटर बोलता है कि वो चोरी तब तक नहीं होती जब तक कि हम उस घोड़े को धन के लिए बेच ना देते। यदि हम घोड़े को पैसे के लिए बेच देते तो शायद ज़रूर वो चोरी होती, और ऐसा मैं जानता हूँ कि ऐसा हम नहीं करते। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सैड,
उसने अपने चचेरे भाई मुराद से कहा कि मुझे कुछ कपड़े पहनने दो। ऑल राइट ही सैड बट हरी, ठीक है लेकिन जल्दी करो, मुराद ने कहा। आई लीव्ड इनटू माई क्लोथ्स, कहता है मैंने लपक कर अपने कपड़े पहने जल्दी से। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीव्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़िन मुराद। कहता है कि मैं तेज़ी से खिड़की से कूद कर बाहर यार्ड में अहाते में आया, आंगन में आया और उचक कर मुराद के पीछे घोड़े पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। वो बोलता है कि उस साल हम वॉलनट एवेन्यू कस्बे की बाहरी सीमा पर रहते थे, क्योंकि आदिवासी लोग होते हैं या ट्राइब्स कबीले के लोग होते हैं तो वो कहीं किसी शहर के आसपास कोई टेंट वगैरह लगा के उस तरह से रहते हैं। खाना बदोश या घुमंतू जनजाति कहलाती हैं ये, और कुछ समय बाद फिर कहीं और चले जाते हैं। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड्स, इरीगेशन डिचेज़ एंड कंट्री रोड्स। कहता है हमारे घर के पीछे गांव था, अंगूर की बेलों वाले खेत थे, फलों के बगीचे थे, सिंचाई वाली नहर और खाई थी और गांव की सड़कें थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। 3 मिनट से भी कम समय में हम ऑलिव एवेन्यू नाम की जगह पर पहुंच गए और फिर घोड़ा तेज़ तेज़ दौड़ने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। हवा ताज़ी थी और सांस लेने में बहुत ही प्यारी थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। घोड़े के दौड़ने का जो अनुभूति थी वो बहुत ही शानदार थी। माई कज़िन मुराद who was considered one of the craziest members of our family began to sing, I mean he began to roar। मेरा चचेरा भाई मुराद जो कि हमारे कबीले, हमारे परिवार का सबसे ज़्यादा पागल सदस्य के रूप में जाना जाता है, वो गाना गाने लगा। घोड़े पे सवारी करते करते गाना गाने लगा। मेरा मतलब है कि ज़ोर ज़ोर से दहाड़ने लगा। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe। नरेटर बोलता है कि हर परिवार में कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई सनकी स्वभाव का व्यक्ति होता है, और मेरा चचेरा भाई मुराद भी जो है हमारे कबीले के सनकी वंशज के रूप में जाना जाता था। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खोरसोव, एन इनॉर्मस मैन with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley, a man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, it is no harm, pay no attention to it। नरेटर कहता है कि लेकिन सनकीपन में मेरे चचेरे भाई मुराद से भी पहले हमारे चाचा खोरसोव जो कि और ज़्यादा सनकी या गुस्सैल मिजाज के थे, एक बड़े विशालकाय शरीर के आदमी और बड़ा भारी भरकम काले बालों से भरा उनका सिर, और सैन जोकिन वैली में पाए जाने वाले व्यक्तियों में से सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी मूँछें उनकी। एक ऐसा आदमी जो कि स्वभाव से बहुत ही उग्र हो, बहुत ही चिड़चिड़ा और गुस्सैल, इतने उतावले या इतने अधीर कि वो दहाड़ कर या गरज कर किसी को भी बोलते बोलते चुप करा देते थे। और उनका मेरे अंकल खोरसोव का, मेरे चाचा खोरसोव का एक तकिया कलाम कहते हैं जिसको, एक जुमला जो कोई व्यक्ति अक्सर बार बार बोलता हो, कहता है कि क्या जुमला था मेरे अंकल का, अरे इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, इस पे ध्यान मत दो, कोई बात नहीं, इस पे ध्यान मत दो, ऐसे वो अंकल खोरसोव बोलते थे। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन्ड टू बी टॉकिंग अबाउट। कहता है कि यही सब था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी क्या उनके बारे में बोले। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks to the barber's shop where his father was having his mustache trimmed to tell him house was on fire।
देयर हाउस वॉज ऑन फायर। कहते हैं, नरेटर कहता है कि एक बार मेरे अंकल खोरसोव का ही लड़का अरक, जो कि अपने मकान से आठ मकान दूर एक नाई की दुकान पर दौड़ता हुआ आया अपने पिता यानी मेरे चाचा खोरसोव को ये बताने कि उनके घर में आग लग गई है। दिस मैन खोरसोव सेट अप इन द चेयर एंड रोड, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो नरेटर बोलता है अपने चाचा के बारे में कि ये आदमी खोरसोव जो कि नाई की कुर्सी पर बैठे हुए थे, वहीं से दहाड़ते हुए गरजते हुए बोले, अरे कोई ध्यान मत दो, चलो कुछ नहीं हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द बार्बर सैड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर, सो खोरसोव रोड, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। नाई ने भी अंकल खोरसोव से कहा कि अरे लेकिन आपका लड़का तो बोल रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। तो मेरे चाचा खोरसोव ने दहाड़ते हुए नाई को भी बोला, अरे बस करो, बहुत हो गया, मैंने कहा ना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई चिंता की बात नहीं है। माई कज़िन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। नरेटर कहता है कि मेरा चचेरा भाई मुराद भी जो है हमारे चाचा खोरसोव पे ही गया था, गुस्सैल और चिड़चिड़े बदमिजाज दिमाग का। हालांकि मुराद के पिता यानी मेरे एक दूसरे चाचा जोराब वो एक शांत और व्यवहारिक व्यक्ति थे। दैट इज़ हाउ इट वॉज इन अवर ट्राइब। ये हमारे कबीले में इसी तरह की बातें होती हैं। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। कहता है हमारे कबीले में ऐसी बात है कि कोई व्यक्ति अपने बेटे के हाड़ मांस का तो पिता हो सकता है, लेकिन उसकी भावनाओं का पिता नहीं हो सकता। द डिस्ट्रीब्यूशन of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। तो नरेटर बोलता है the distribution of the various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। तो लेखक कहता है कि हमारे कबीले में अलग अलग प्रकार की विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं या स्वभाव जो थीं वो शुरुआत से कैसी थी, मनमौजी और आवारा घुमक्कड़ प्रकार की। वी रोड एंड माई कज़िन मुराद सैंग फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग्ड। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। नरेटर बोलता है कि हम सवारी कर रहे थे घोड़े पे और मेरा चचेरा भाई गाता जा रहा था, फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री। और आगे बोलता है कि इसके अलावा कि जो कोई भी ये हम लोगों को जानता था वो उन्हें ये मालूम था कि हम अभी भी उस पुराने गांव में थे जहां हमारे कुछ पड़ोसी जो कि हमें जानते थे कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। हमने घोड़े को तब तक दौड़ाया जब तक उसकी दौड़ने की इच्छा हुई। एट लास्ट माई कज़िन मुराद सैड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड एलोन। अंततः मेरे भाई मुराद ने मुझसे कहा कि तुम उतर जाओ, मैं अकेला सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड एलोन, आई आस्क्ड। मैंने मुराद से पूछा क्या तुम भी मुझे अकेले सवारी करने दोगे। दैट इज़ अप टू द हॉर्स माई कज़िन सैड गेट डाउन। मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा ये घोड़े पर निर्भर करता है, अब तुम उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सैड। नरेटर बोलता है कि मैंने मुराद से कहा घोड़ा मुझे भी राइड करने देगा। वी शैल सी, ही सैड, डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स। मुराद बोला हाँ देखेंगे, लेकिन ये मत भूलो कि मुझे घोड़ों से निपटने का तरीका आता है। वेल आई सैड एनीवे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो। तो नरेटर बोला अपने चचेरे भाई मुराद से कि अच्छा अगर तुम्हें घोड़ों से निपटने का तरीका आता है तो मैं भी घोड़ों से निपटने का तरीका जानता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सैड, लेट अस होप सो, गेट डाउन। मुराद बोला कि ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, उतर जाओ। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि शायद तुम भी अकेले घोड़े पे सवारी कर पाओ, लेकिन अभी उतरो। ऑल राइट,
आई सैड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। तो नरेटर बोलता है अपने चचेरे भाई से कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है मैं उतर जाता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि तुम मुझे भी अकेले घुड़सवारी करने की कोशिश करने दोगे। आगे नरेटर बोलता है, आई गॉट डाउन एंड माई कज़िन मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वज़ीरे रन। मैं उतर गया और मेरे चचेरे भाई मुराद ने अपनी एड़ी जो है घोड़े में ज़ोर से किक मारी एड़ी से और चिल्लाया, वज़ीरे दौड़। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, स्नॉटेड एंड बर्स्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन। घोड़ा अपनी पिछली टांगों के बल उठ खड़ा हुआ, ज़ोर से हिनहिनाया और बहुत उग्र गति से दौड़ पड़ा, जो कि मेरे द्वारा देखी गई सबसे ज़्यादा सुंदर चीज़ों में से एक थी। माई कज़िन मुराद रेस्ड द हॉर्स across a field of dry grass on an irrigation ditch to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet। नरेटर बोलता है कि मेरा चचेरा भाई मुराद जो है उसने घोड़े को सूखी घास के मैदान वाले खेत से दौड़ाकर तेज़ी से दौड़ाता हुआ एक सिंचाई वाली खाई तक ले गया और घोड़े पर बैठे बैठे ही घोड़े को कुदाकर उस खाई को पार किया और 5 मिनट बाद लौटकर आ गया, पूरी तरह से गीला हुआ। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज निकल रहा था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सैड। नरेटर ने मुराद से कहा कि अब मेरी बारी है। माई कज़िन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, मेरा कज़िन मुराद घोड़े से उतर गया। राइड, ही सैड, और उसने मुझसे कहा, ऐसा नरेटर कहता है कि उसने मुझसे कहा, जाओ राइड करो, सवारी करो। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। द हॉर्स डिड नॉट मूव। मैं उचक कर, नरेटर बोलता है, मैं उचक कर घोड़े की पीठ पर बैठ गया और एक पल के लिए मैंने सबसे ज़्यादा कल्पना करने योग्य भय का आभास किया। घोड़ा बिल्कुल भी नहीं हिला। किक इनटू हिज मसल्स, माई कज़िन मुराद सैड, what are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about। मेरे चचेरे भाई मुराद ने चिल्लाकर कहा कि जल्दी से उसकी मसल्स में एक किक मारो। किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? इससे पहले कि पूरी तरह से सुबह हो जाए और सब लोग जाग जाएं, हमें इस घोड़े को वापस भी छोड़कर आना है। आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स। नरेटर बोला, मैंने घोड़े की मांसपेशियों में ज़ोर से किक मारी। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड। एक बार फिर घोड़ा अपनी 2 टांगों के बल खड़ा हो गया और ज़ोर से हिनहिनाया। देन इट बिगेन टू रन, फिर वो भागने लगा। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे समझ नहीं आया कि अब क्या करूं। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन टू द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन हेलेबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। नरेटर कहता है कि सूखी घास वाले मैदान से होकर सिंचाई वाली खाई तक भागने के बजाय घोड़ा जो है वो सड़क से होकर भागने लगा और सड़क से होकर अंगूर की बेलों वाले खेत थे, डिक्रन हेलेबियन के जो खेत नाम, डिक्रन हेलेबियन नाम के व्यक्ति के अंगूर की बेलों वाले खेत थे, उनमें दौड़ने लगा और वो अपने टापों से, अपने खुरों से अंगूर की बेलों के ऊपर दौड़ने लगा, उन्हें कुचलता हुआ। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। कहता है कि घोड़ा इतनी ज़ोर से उसने जंप लगाई कि 7 बेलों के ऊपर से जंप लगाकर निकल गया और मैं गिर पड़ा। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, लेकिन फिर भी घोड़ा जो है दौड़ता रहा। माई कज़िन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। मेरा चचेरा भाई मुराद सड़क से दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। मुराद बोला मुझसे कि मैं तुम्हारे बारे में, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे घोड़े की चिंता है, हमें उसे पकड़कर वापस लाना होगा। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे। मुराद बोला नरेटर से कि तुम इस रास्ते से जाओ और मैं इधर से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। और मुराद बोला नरेटर से कि अगर घोड़ा तुम्हें मिल जाए तो एकदम शांति से
उसको पुचकारना, उसको शांति से उसके साथ व्यवहार करना, मैं पास में ही होऊंगा। आई कंटिन्यूड डाउन द रोड एंड माई कज़िन मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरीगेशन डिच। नरेटर बोलता है कि मैं सड़क से ही घोड़े की तरफ जाना जारी रखा और मुराद जो है वो खेत से होकर सिंचाई वाली खाई तक जाने लगा। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। मुराद को घोड़े को ढूंढ कर और उसे पकड़ कर वापस लाने में लगभग आधा घंटा लगा। ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ। मुराद बोला ठीक है, आओ अब कूद कर बैठ जाओ घोड़े के ऊपर, दुनिया अब लगभग जाग चुकी है। वॉट विल वी डू, आई सेड। नरेटर ने मुराद से पूछा अब हम क्या करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर half portion of the chapter, because the chapter is a bit lengthy. So I am going to make another video of the same chapter. So students, if you like my videos, please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. So soon I will send my next video of the same chapter to you. Thanks.